देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस मैदान में हूँ। यहाँ पर जो है संघ आज यहाँ पर पहुँचा है। आज जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून घुसपैठ या रोहिंग्या बांग्लादेश मुसलमानों देश को बचाओ इस मांग के साथ आज यहाँ पर पहुँचा है रामलीला मैदान में। जो है ये रोहिंग्या मुसलमान और ये देश के हित के लिए है और इसे कानून को लेना बहुत जरूरी है। सरकार यदि इसे पास नहीं करती है तो हमारा देश ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमारा एक ही देश तो है ये दे करके जो वहाँ पर हिंदुओं की संख्या है और उसके अंतर्गत में भी काफ़ी लोग बाहर के लोग आ रहे हैं। इसलिए ये मांग करना बहुत ज़रूरी है, जायज़ है। सब लोग तरह तरह की मांग कर रहे हैं, पर मेरी मांग है जो रोहिंग्या का जो मामला उसको लेकर सरकार भेज ही रही है, डिपोर्ट कर रही है, उसको वापस भेज रही है जहाँ अभी इतना आज भी संतुष्टता से काम नहीं हो रहा। जिनको रोहिंग्याओं के लिए जिन्होंने आधार कार्ड बनाए थे और जिन्होंने उनका सहयोग किया था उनके लिए किसी प्रकार से प्रावधान अभी नहीं बनाया है। मैं कहता हूँ उनको भी यहाँ से साथ में उनके साथ भेजा। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। 2 बच्चे के बाद तीसरा यदि बच्चा होता है तो नसबंदी का प्रावधान होना चाहिए पति पत्नी का। और यदि एक शादी का दूसरी शादी कोई करता है तो उसमें तत्काल उसकी नसबंदी होनी चाहिए पति पत्नी का। आपने अब मेरे विषय में तो जब छोड़ दिया घर ग्रस्त तो उसके बाद आज की डेट से मतलब अर्थात 16 मार्च से ये कानून लागू हो जाना चाहिए। तो अब सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि एक तो रोहिंग्या मुसलमान उसको लेकर तो जो अवैध है सरकार और अब आप कह रहे हैं कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण उसको लेकर सरकार कार्यक्रम चलाती है परिवार में नहीं नसबंदी का प्रावधान होना चाहिए। और जब तक नसबंदी का प्रावधान नहीं होगा तब तक ये कार्यक्रम नहीं चलेगा। अब नसबंदी हो नहीं बच्चे वो बढ़ाते जाए, आप उनका राशन बंद कर दीजिए। वो तो सालों से कार्यक्रम चल तो रहा है। हम तो हमारे जो नहीं वो केवल हिंदुओं के लिए चल रहा था, दूसरे लोगों के लिए नहीं चल रहा। मैं खुल के बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए मैं कहता हूँ सभी भारतीयों के लिए एक जैसा काम करना चाहिए। आप इसके लिए सारा बस आप कुछ भी समझिए, परंतु ऐसा कुछ नहीं मेरा कह रहे हैं वो तो बात करना चाहते हैं जो भी है, परंतु वही ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं। हिंदू तो 2 बच्चे के बाद में बच्चे पैदा करना बंद कर देता है, तीसरे बच्चे की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए क्या है कि 2 बच्चों के बाद नसबंदी होनी चाहिए। उसमें चाहे दायरे में हिंदू आए मुसलमान आए कोई भी है सबको होनी चाहिए। तो मतलब आप डिसाइड करेंगे? नहीं सरकार डिसाइड करेगी। ये तो सरकार से मांग कर रहे हैं ना, हम डिसाइड थोड़ी सरकार थोड़ी रहे हम लोग। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना करना हमारा फर्ज है। जब हम प्रार्थना करते हैं हम जेल में डालते हैं। तो महाराज जी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? पहले तो महाराज जी अनारकली के आंदोलन में होते थे, मुसलमानों में अचानक क्या हुआ? PhD की है ना, उनको पहले गहराई से देखा। जब तक आप गहराई से किसी को नहीं देखोगे जब तक उसके विषय में क्या जानोगे। पर वहाँ मैंने देखा सब लोग गद्दार हैं, एक भी वफादार नहीं है देश के अंदर। मैं जितना उनको जानता हूँ हो सकता है शायद कोई नहीं जानता होता। इस कारण से मैंने ये सब किया। और ये क्या है हिंदू सेना हिंदू बोर्ड? हाँ हिंदू बोर्ड बना दिया ना हमने। जैसे वक्त बोर्ड है हिंदू बोर्ड है हमारा। तो हिंदू बोर्ड के तहत में ये उनका शरीयत कानून चलता है तो हमारा भी कानून जो कि देश का अलग से ही है। हिंदू संविधान का कानून होगा। तो संविधान में आपका भरोसा नहीं है जो देश का? नहीं ऐसा नहीं है, उसमें कुछ सुधार तो करना पड़ेगा। सुधार के लिए पहले से ही कहा जब बना था कि संशोधन करना होगा। तो बाबा साहब का जो संविधान बहुत अच्छा है, उसमें नहीं उसमें सुधार करना पड़ेगा। नाम वही रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम सब बराबर हैं, एक हैं और हम दलितों से बहुत प्यार करते हैं, एससी से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी चाहते हैं कि एक थाली में खाएं, रोटी बेटी एक हो, हम सब हिंदू एक हों, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जहाँ पर सवाल संविधान का है तो हम कोई ना कोई सुधार। आपका कोई पुराने बयान किया आप पहले कहा करते थे कि देश का जो प्रधानमंत्री है अगला प्रधानमंत्री सम्मान करेगा, वो सब पहले वो जो सब आप बोलते थे वो सब वो मैंने केवल इसीलिए बोला है, फिर देखा है कि मैं देखना चाहता था देखना चाहता था कि आखिरकार ये क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। और मैंने जो PhD कर ली है तो उसके बाद में आज हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, बिल्कुल परेशान नहीं हैं। और हम ये कहना चाहते हैं आज जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, इस पर सत्य के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूँ। पर पहले केवल PhD कर रहा था और वो किसी कारण से मुझे नहीं कहना चाहिए, किसी प्रकार से मेरी देश के लिए सेवा चल रही थी, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा थी। अब आप ये बताइए जो होली का कार्यक्रम हुआ उसको लेकर खूब बवाल हुआ, कई जगह हुआ कि कई जगह नारेबाजी मस्जिद के सामने डांस वगैरह हुआ। और ये तो केवल झांकी है, खाकी मथुरा बाकी में आने भी लगी। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं इसका मैं विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी त्यौहार ईद का है तो वो भी शांति से मने जब तक वो रह रहे हैं। नहीं कह रहा सदैव मनेगा। और जब होली है मैं वो बाद में बताऊंगा। और जहाँ जो कि होली का त्यौहार है वो भी सही तरह से करना चाहिए। तो मैं इसके विषय में नहीं कहूँगा। जब यहाँ रह रहे हैं जो अब्दुल कलाम जैसे लोग तो स्वीकार हैं, परंतु हमें जो आतंकवादी टाइप के लोग हैं वो हमें स्वीकार नहीं। ये आप कैसे तय करेंगे? आप
नहीं, तो ये तो सरकार तय करेगी ना। आपकी इनके बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वो जो तय करेंगी, इसमें दिक्कत क्या है? हमारी तो मांग ही तो हो सकती है, हम सरकार नहीं है। हम सरकार से केवल प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैं हिंदू सेना हिंदू बोर्ड का हूँ तो इसलिए मैं कर सकता हूँ, मैं जो भी तब भी कर सकता हूँ, जो साधारण नागरिक को वो भी कर सकता है, इसमें दिक्कत क्या है? आप मानते हैं जो मस्जिद के बाहर लिखा गया जय श्री राम वो गलत है? हाँ, ये गलत है। मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करूँगा कि कोई भी किसी प्रकार से कहीं उत्तेजना पैदा की जाए, उपद्रव किया जाए। उपद्रव के अंतर्गत में हिंदू मुसलमान दोनों मारे जाते हैं और निर्दोष लोग ज़्यादा मारे जाते हैं। तो क्या लग रहा है यूपी के अंदर योगी जी का शासन है? हाँ, योगी जी अपनी जगह ठीक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। वो नसबंदी वाला कार्यक्रम नहीं कर रहे और वो केवल नाटक ज़्यादा कर रहे हैं, परंतु मैं फिर भी कहना चाहूँगा योगी से अच्छा कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपका समर्थन करते हैं, आपके प्रशासन के साथ हैं। और कुछ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो संत है इसलिए समर्थन करता हूँ, और कुछ बातों का विरोध करता हूँ। सांप्रदायिकता का मैं विरोध करता हूँ हर जगह पर, पहले से ही मेरा है। मैं दूध का दूध पानी का पानी रखता हूँ, पर इतना जरूर है कि अपना काम ऐसा होना चाहिए कि देश में जो उपद्रवी है वो भागने चाहिए, यहाँ से जानी चाहिए। आज का आप अनशन में बैठने वाले थे, क्या हुआ? अब सरकार ने मुझे टाइम नहीं दिया। सरकार ने कहा कि आपको ऊपर से ही आदेश है कि जो कि अभी आप नहीं बैठ सकते, तो मैंने 15 जुलाई का टाइम दिया, जिसकी रिसीविंग मुझे मिल चुकी है। और ये बड़ा लंबा टाइम लिया? हाँ, मैंने लंबा टाइम इसलिए लिया, पूरे देश के अंतर्गत में मुझे जो कि रथ घुमाना है अपना, लाखों की तादाद में होकर के आऊँगा। अगली बार परमिशन ली, अगली बार परमिशन की जरूरत नहीं होगी। आकर के बैठेंगे, हम बात करेंगे। हम 2 ही मुद्दे होंगे हमारे, और हम 15 जुलाई का पूरी तैयारी करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। जनसंख्या नियंत्रण कानून आज भी हमारे कम से कम जो यहाँ 15-20 हज़ार आदमी आने थे, और रोजाना हमारा कार्यक्रम था। अब कल का भी हमारा बहुत अच्छा का कार्यक्रम था, हमारी जो कि प्रेरणा से था। अब वो जो कि मैं क्या कह रहा हूँ, 15-20 हज़ार का था सबको